हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को एक्सीलेंट कोचिंग लोहरका के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ये 8.4 जो मैथ आप देख रहे हैं क्लास 8 का है। इसको मैं पूरा बताऊंगा, इसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नया है तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। पहले क्वेश्चन से लेकर दूसरा, तीसरा और यहाँ पर तीसरे का 8 नंबर तक क्वेश्चन है। यहाँ तक हूँ पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में पहला जो है सो बोला गया है द्विपदों को गुना कीजिए। द्विपद होता है कि दो पद जिसमें हो, यानी कि पहला पद ये 2x हुआ, दूसरा पद 5 हुआ। द्विपदों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं गुना करके बताऊंगा। पिछले अध्याय में भी मैंने बताया था, लेकिन इसमें गौर से देखिएगा पूरा कंप्लीट कैसे होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 2x प्लस 5 से गुना करना है 4x प्लस 4x माइनस 3 में। ठीक है, एकदम इजी है, देख सकते हैं। पहला 2x जो है यहाँ पर और की जगह आप कुछ नहीं लिखेंगे, फिर भी ब्रैकेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है 2x से पहले इस दोनों में गुना किया जाएगा, है ना। इस दोनों में गुना किया जाएगा तो इस तरह ब्रैकेट का यूज मैं करूंगा। 4x प्लस 3, 4x माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 3 है, 4x माइनस 3। और फिर यहाँ 5 है तो 5 से करूंगा, प्लस 5 है तो प्लस 5 से 4x माइनस 3 में। अब देख लीजिए गुना करने के बाद क्या आएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8 नंबर का गुना होता है, और जो पावर होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पावर 1 है। पावर 1 की घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 2। फिर आपका माइनस के कारण यहाँ पर 3 दूनी 6, माइनस में आएगा x। ठीक है, 5 चौका 20, इसमें भी लगेगा x। फिर माइनस आ जाएगा, इस माइनस के कारण 2 बार माइनस लग रहा था तो प्लस आता। ठीक है, 5 तिये 15 माइनस में। अब बताइए कि घात वाला सेम कौन कौन है, तो पावर 2 वाला तो कहीं है नहीं, तो ये 8x स्क्वायर अकेले लिख दिया जाएगा। और ये 6x माइनस में 20 प्लस में है तो कितना आएगा, 6x माइनस में 20 प्लस में है तो 14x आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा, और माइनस का 15 है, इसको 10 का 10 लिख दिया जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। पहला क्वेश्चन इस तरह बन जाता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहीं पर गुना करने को कहा गया है, इससे आपको इसमें गुना करना है। एकदम सिंपल है, y से पहले आपको गुना करना है 3y माइनस 4 में। फिर माइनस 8 है तो माइनस 8 से 3y माइनस 4 में। आप इधर साइड से भी इधर गुना कर सकते हैं, जैसे मैं 4 गुने 5 लिखूँ या 5 गुने 4 लिखूँ, दोनों में आंसर कितना आएगा, 20 ही आएगा, है ना। यही बात यहाँ पर लागू होता है। तो y को 3y से गुना करिए तो नंबर तो एक ही है यहाँ पर 3, तो 3 मैं दूंगा, y गुना y करिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, इस माइनस के कारण 4 तो देना पड़ेगा, और यहाँ अकेले y है तो y ही दिया जाएगा। माइनस 8 तिरिक 24 तो 24, और यहाँ पर क्या है y है तो y दिया जाएगा। माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, 8 चौक कितना 32। अब देख लीजिए दोनों क्या है, बीच वाला y वाला सेम है, बाकी y स्क्वायर तो अकेले ही है, 3y स्क्वायर लिखा जाएगा। और यहाँ बच गया 24 और 4 28 हो जाएगा, तब माइनस 28y, क्योंकि दोनों माइनस में है तो इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया। प्लस में 32 है तो प्लस का 32 लिख दिया जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में इससे इसमें गुना करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5l उठा देना है। फिर यहाँ पर का पूरा लेना है 2.5l और प्लस 0.5m। फिर यहाँ से माइनस का 0.5m उठाना है, फिर इसमें गुना करना है तो 2.5l हो जाएगा और प्लस 0.5m हो जाएगा। अब इस दोनों में गुना करिएगा तो 2.5 यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 2 दशमलव के कारण दशमलव पीछे लग जाएगा, तो यानी कि 6.25l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल है यहाँ भी एल है तो एल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर आपको प्लस देना है, आप गुना करिएगा 25 को, यानी 2.5 को 0.5 से गुना करिएगा। तो गुना ऐसे भी कर सकता हूं मैं, क्या होगा 25 पंच 125 यानी 1.25 आ जाएगा, है ना। 2 दशमलव पीछे हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी एक अंक है, दशमलव के आगे एक अंक है, दशमलव के आगे यहाँ भी एक अंक है, तो 2 अंक पीछे दशमलव लगेगा। और यहाँ m है और l है तो ml लिखा जाएगा, या lm लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद माइनस और प्लस इधर गुना करेंगे सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर वही काम यहाँ भी करना है, ये गुना करके तो यही आने वाला है, लेकिन ये आएगा माइनस में, माइनस 1.25 LM दे सकते हैं या फिर ML दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 4 गुने 5 लिखे या 5 गुने 4 लिखे, आंसर वही आएगा। और
ये दोनों ना सेम है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और प्लस में क्या है कि ये एम एल है या ये भी एल एम ही है ना। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। अभी तो पूरा लिखना जरूरी था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे भी काट सकते हैं। फिर माइनस 0.5 से इसमें गुना करना है, तो 5 25, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। एम और एम के कारण क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। चलिए अब दो ही चीज बच गया है, यानी कि 6.25 एल स्क्वायर और प्लस, नहीं माइनस है, माइनस 0.25 एल एम स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है ए को कितना सहूलियत होता है ना पहले क्वेश्चन लिख लेने से। अब देखिए, एक मिनट में कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। एक मिनट में इसे लॉक कर देता हूँ, अब दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है। क्या है कि a से आपको गुना करना होगा x प्लस 5 में, फिर आपको प्लस 3b से गुना करना पड़ेगा x प्लस 5 में। अब गुना करिए, सिंपल है, ax हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई a दोबारा है नहीं जो पावर बढ़ेगा, और प्लस में a5 या 5a हो जाएगा। फिर इधर कितना हो जाएगा, 3bx हो जाएगा, 3bx और प्लस 5 या 15b हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कोई सेम है क्या, तो ax bx है, a है तो यहाँ पर b है, तो यानी कि कोई सेम नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा अलग लिखा गया है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन आ जाता है आपका, है ना। ये 6 नंबर में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 नंबर में है, और मैंने पांचवा क्वेश्चन लिखना भूल गया था, तो ये मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को ना यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देख सकते हैं, इस चीज से इसमें गुना करना था, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। मैं इसके लिए कुछ काम करता हूँ, एक मिनट में इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। आपके सहूलियत के लिए सही रहेगा, मेरे सहूलियत के लिए भी सही रहेगा। 2pq प्लस 3q स्क्वायर दिख रहा होगा, है ना। और दिया है, तो मैं और ना दे के ब्रैकेट ही दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 इधर दे दिया है, और ही कर देता हूँ, और 4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ है ही नहीं। क्या बुक में मिस प्रिंटिंग है या क्या दिक्कत है, यहाँ पर मैं प्लस दे करके बना देता हूँ, ठीक है, आपके समझ के लिए। ए स्क्वायर प्लस 2/3 बी स्क्वायर। अब ऐसा होगा नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए था, तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा इसको गुना में अगर मान लिया जाए तो उससे भी हो सकता है, लेकिन ये संभावना नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लस छूट गया होगा छापने वालों से। अब देख सकते हैं, मुझे लग रहा है कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब ठीक है शायद, चलिए देख लीजिए। यहाँ पर 2pq से गुना पहला, अच्छा पहले तो 4 से इधर गुना कर देना होगा, तो आप 4 से पहले गुना करिए, चाहे या फिर ऐसे ही लिख दीजिए। 4 से इधर गुना करके ही लिख देते हैं, यहाँ पर 4 से गुना करके मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8/3 बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका पहला पद हो गया। आपको इस चीज से अब इसमें गुना करना है, क्योंकि 4 पीछे जो था उससे भी, उसमें भी गुना करना था इस चीज से, ठीक है। 4a स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8/3 बी स्क्वायर। अब देख लीजिए, यहाँ पर लिखा जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 8/3 बी स्क्वायर। अब इतना होने के बाद यहाँ पर और से पीछे क्या है, 3q स्क्वायर, तो प्लस 3q स्क्वायर, और इस चीज को फिर लिख लिया जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 8/3 बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि 4 दूनी 8 नंबर को नंबर से गुना करना है, और ए स्क्वायर है ना, तो पी क्यू ए स्क्वायर पी क्यू ऐसे ही आएगा यहाँ पर। अब इसी तरह का है तो इसी तरह का लिखना ही पड़ेगा, है ना। फिर आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और बट्टा में 3, तो 3 रहेगा, और पी क्यू, ये पहले बी स्क्वायर लिख लेता हूं मैं, और पी क्यू है तो पी क्यू ही रहेगा। अब ये हो गया प्लस 4 तिया 12, ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे सकता हूँ, ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 3 से 3 कर तो कट जाएगा, क्योंकि आपको गुना करना है 3q स्क्वायर को 8/3
बी स्क्वायर से गुना करना है, तो बी स्क्वायर से देख लीजिए आप गुना करिएगा तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, लेकिन उसके पीछे 8 लगा हुआ रहेगा, तो 8 ए स्क्वायर, नहीं ए नहीं है यहाँ पे क्यू है ना, तो 8 क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बच ही जाएगा। अब देख लीजिए कोई सेम है तो जोड़ा जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। देख लीजिए कहीं से कोई सेम है, ए स्क्वायर पी क्यू नहीं है, बी स्क्वायर पी भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी कि ये आपका, हाँ ये क्यू स्क्वायर है ना, ये तो ए स्क्वायर था 12, कहाँ पे हो गया, 12 3 क्यू, सही सही है, हाँ सही है, मैंने क्या किया, इसका गुना कर दिया है और आपका आंसर फाइनल यही हो जाएगा, यानी कि इससे आगे अब कुछ नहीं हो सकता है। अब चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी एक्सरसाइज का मैं बनाता हूँ, यहाँ पर है देख सकते हैं आप, इसी एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले पहला वाला, ओ 3/4, तो 3/4 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पूरा लिखा जाएगा, गुना करके मैं लिख दूंगा क्योंकि पहले 4 से गुना करना भी था, ठीक है, तो 4 ए स्क्वायर और प्लस 4 दूनी 8 बट्टा 3 बी स्क्वायर, प्लस 3 बी स्क्वायर से मैं करूंगा इसमें गुना, 3 बी स्क्वायर हो गया, फिर आपको इसी चीज में यहाँ है ना, इसमें गुना करना पड़ेगा पहले 4 से, 4 से गुना करने के बाद जो आएगा उसमें इस चीज से गुना करना पड़ेगा, तो मैंने गुना कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वही मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यानी कि 4 ए स्क्वायर प्लस 8 बट्टा 3 बी स्क्वायर। अब इसको आपको गुना करना है, एकदम ईजी है, अब देख सकते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 4 से 4 कट जाएगा गुना करने पर, क्योंकि आपको 3/4 ए स्क्वायर उसको गुना करना है 4 ए स्क्वायर से, तो 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, फिर या तो पूरा लिख ही देता हूं मैं, 3/4 फिर आ जाएगा, फिर 3/4 को 8/3, 3/4 ए स्क्वायर भी था तो ए स्क्वायर बाद में दे देंगे, 3/4 ए और 8/3 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो प्लस 4 दिया 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे दिया, फिर प्लस प्लस 3 बी स्क्वायर और उसका गुना करना है 8/3, 3 बी स्क्वायर का 8/3 बी स्क्वायर से, ठीक है। अब देख लीजिए कि इसमें जो कटने वाला है उसको मैं काट दूंगा, यहाँ पर 4 से 4 कट गया, 3 ए स्क्वायर तो ए के पावर हो जाएगा 4, अब प्लस यहाँ पर आगे देख लीजिए 3 से 3 काट सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बचेगा यहाँ पर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, 4 3 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देख लीजिए इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, मैं एक स्टेप अलग भी लिख दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी इतना ज्यादा पेज नहीं बचा और मैं चाहता हूँ ना आप स्टैंडर्ड थोड़ा समझे। अब देखिए दो दो तो यहाँ पर था 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब इस चीज को कंसीडर क्या किया जाएगा कि 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पर 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 12 दो कितना हो जाएगा 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ तक काम बन चुका है, फिर 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, और 8 अकेले बचेगा, तो 8 बी के पावर 2 बी के पावर 2 तो बी के पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर फाइनल हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं क्या कहा गया है कि इसमें भी, एक मिनट, ये दिक्कत कहाँ से आ रहा है, हाँ शायद अब दिक्कत ना आए। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कहा गया गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एकदम सिंपल जो पहले मैंने बताया है उसी तरह इसमें भी गुना करना है, और मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा और तीसरे नंबर को भी बताऊंगा। तीसरा भी आप एक बार देख लीजिए, मैंने नोटबुक में ऑलरेडी लिख चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको एक बार देख लेते हैं अच्छा से। हाँ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि आपको गुना करना है इस चीज से, 5 से पहले गुना होगा इस चीज में, फिर -2x से करेंगे, तो 5 से 3 प्लस x में, और -2x है तो -2x, 3 प्लस x तो 3 प्लस x, ठीक है। 5 दिया 15 प्लस 5x माइनस के कारण -6x, फिर -2x स्क्वायर। अब देख लीजिए ये दोनों ही सिर्फ जुड़ेगा, यानी 15 अकेले रहेगा, 5 में से 6 गया तो माइनस का x,
और माइनस का 2x², ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, x से पूरा इसमें गुना करना है। देखिएगा, x से 7x माइनस वाई, फिर प्लस 7y से 7x माइनस वाई, अब गुना करिए 7x² माइनस फिर xy, 7x² माइनस xy, फिर प्लस 7×7 = 49 xy और माइनस 7y², ये हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम लग रहा है, x² वाला और y² वाला तो अलग अलग है। 49 में से एक xy क्या होगा, घटेगा, ये एक है, वैल्यू इसका एक हुआ एक तरह से, है ना। एक मिनट, लाइट का दिक्कत थोड़ा चल रहा है, चलिए देख लीजिए। 49 में से एक जाएगा तो यहाँ पर 48xy लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है माइनस 7y², ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको इस तरह डार्क कर देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। a² से आपको a + b² में पहले गुना करना है, यानी पहले से इसमें फिर दूसरे से इसमें, और प्लस b से फिर गुना होगा a + b² में। ठीक है, अब a² का a से गुना करिएगा तो a के घात हो जाएगा 3, फिर a² b² तो a² b² ही लिखा जाएगा, प्लस ab है तो ab लिखा जाएगा, प्लस b की घात 3 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर यही रहने वाला है, यानी कि आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, आप इस चीज को आंसर में लिख सकते हैं। फिर आपको गुना करना है, अब देखिए इसमें कोई जुड़ने वाला है नहीं जो जुड़ दे जाएगा। फिर आपका p² से गुना करना है 2p + q, फिर माइनस q² से गुना करना है 2p + q। अब गुना करिए, है ना, तो 2 रहेगा नंबर के कारण, p के घात हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा p² q, माइनस हो जाएगा 2p/q² और माइनस हो जाएगा q की घात 2 था और एक यहाँ था तो q की घात 3 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, क्या इसमें कोई सेम है, इसमें भी p²q इसमें भी कहीं से कोई सेम नहीं लग रहा है, यानी कि आपका ये भी फाइनल आंसर यहीं पर हो जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज का, जो दूसरा क्वेश्चन था उसका कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में टोटल 8 प्रश्न है। ठीक है, 8 प्रश्न में आप देख सकते हैं टोटल 8 प्रश्न है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ तक है ना। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ये भी एकदम आसान है, उसी तरह बनेगा, आप गौर से देखिएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंजिंग है, लेकिन ज्यादा नहीं है। अब देखिए x² से गुना, अब ये 25 अलग साइड में है, इसका कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब x² से गुना आपको करना पड़ेगा x + 5 में, मैंने लिख दिया। फिर -5 है तो -5 से x + 5 में, फिर प्लस 25 है तो ये लास्ट का 25 रहेगा। x की घात हो जाएगा 3, घात 2, घात 1, घात 3, प्लस 5x² आएगा तो 5x² माइनस 5x हो जाएगा और -5 25 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 25 है, -25 से प्लस 25 को मैं काट दूंगा। फिर आपका फाइनल आंसर x की घात 3 + 5x² माइनस में 5x ये रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करना है, इसको भी मैं बना देता हूँ। a² से b की घात 3 प्लस में 3 प्लस 5 से b की घात 3 प्लस 3 में और लास्ट में 5 जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, a की घात 2 और b की घात 3, अब ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा, a की घात 2 b की घात 3 और प्लस 3 a² है तो a² ही रहेगा, प्लस 5 b² तो b², 5 दिया 15 प्लस 5 तो 15 5 20, वो अलग लिखा जाएगा। अब देखिए a² b के घात 3 ये तो अकेले रहेगा, 3a² अकेले है, सब अकेले ही है भाई, ये दोनों जुड़ेगा सिर्फ, तो 3a² और प्लस 5 b², आगे पीछे आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, उससे आपको कोई घबराना नहीं है, लेकिन ये होगा कि साइन कहीं से चेंज नहीं रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। जैसे 5 + 3 ये 8 ही होगा, या 3 + 5 आप दीजिए तब भी 8 ही होगा, यानी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इसके लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए
टी से गुना होगा इस टी स्क्वायर -5 में, है ना, फिर प्लस एस स्क्वायर है। 1 मिनट में देख लेता हूँ एस है या 5 है। तीसरा क्वेश्चन एस स्क्वायर है। एस देख लीजिए यहाँ पर गौर से, एस है, यहाँ पर भी एस है, ठीक है, वो 5 गलती से दिया गया, कोई बात नहीं। टी के टी तो अकेले लिख दिया जाएगा, टी स्क्वायर -5 लिख दिया, फिर एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर लिख दिया जाएगा और टी स्क्वायर माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टी के घात 2 और 1, तो टी के घात 3 हो जाएगा, -5, सॉरी एस टी है, एस टी, 5 टी नहीं है, एस टी हो जाएगा। फिर आपका माइनस करके एस स्क्वायर और टी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एस के घात 3 हो जाएगा। तो टी की घात 3 -5t माइनस एस स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एस की घात 3, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आगे पीछे चल सकता है, आपको इस लेकर के टेंशन नहीं लेना है। चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन से आपको बताएंगे, ठीक है। 3 का चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग है लेकिन अलग नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसको इसमें गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, फिर इसको 2 से गुना करना है, फिर जो भी सेम होगा उसको आपको जोड़ देना है। एकदम इजी है, एकदम फनी। चलिए देखते। ए से आपको गुना करना है सी माइनस डी में, तो सी माइनस डी, प्लस बी से गुना करना है सी माइनस डी, तो सी माइनस डी मैंने लिख दिया। फिर प्लस ए से गुना करना है सी प्लस डी में, सी प्लस डी, फिर माइनस बी से गुना करना है सी प्लस डी में, तो सी प्लस डी, फिर 2 से गुना कर दीजिए 2ac और प्लस 2bd, है ना, 2ac और 2bd हो गया। अब चलिए देख लीजिए यहाँ पर गौर से, 2ac 2bd तक हो चुका है। अब गुना करते हैं, ac का गुना ac से होगा, a का c से होगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद AD है, माइनस में AD हो जाएगा, फिर प्लस का BC है तो प्लस का BC, माइनस का BD है। तो यहाँ पर 1 मिनट मैं जब लिख रहा हूँ तो कुछ दिक्कत आ रहा है, इस ब्लैक पेन को रख देते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेट करेगा और इसमें बना के रखेगा, ठीक है। 1 मिनट कहाँ रखा जाए, यह भी तो एक समस्या है। 1 मिनट, ब्लैक से ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कम से कम तो ये दिक्कत तो नहीं आएगी। या फिर मैं इसे लॉक कर देता हूँ कहीं दिक्कत ना हो, है ना। ये पूरा साफ करके मैं इसे लॉक कर देता हूँ। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब ये जो दिक्कत हो रहा था वो ना हो। अब कहाँ गया, हम लोग गुना कर रहे थे, BC हो गया BD हो जाएगा, है ना। तो BD यहाँ पर लिख दिया जाएगा, BD तो माइनस का BD, फिर प्लस का AC तो प्लस का AC हो जाएगा, फिर प्लस का A और D है तो AD हो जाएगा, माइनस का BC है तो माइनस का BC होगा, माइनस का BD हो तो माइनस का BD हो जाएगा, और प्लस 2AC है तो 2AC और प्लस 2BD है तो 2BD। अब देखिए गौर से, सेम कहाँ कहाँ पर AC है, कहीं पर क्या, AC यहाँ पर भी है और 2AC यहाँ पर भी है, यानी एक AC यहाँ, एक AC यहाँ, 2AC यहाँ है, यानी 4AC टोटल हो गया, 4AC। चलिए AD देखते हैं कहाँ कहाँ है, AD एक यहाँ पर है, AD एक यहाँ पर है, लेकिन क्या दिक्कत है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये काट दिया जाएगा। फिर चलिए BC, AD कहीं पर और है क्या, AD नहीं है कहीं पर। BC देख लेते एक बार, BC एक बार हुआ, BC दूसरे बार हुआ, लेकिन दिक्कत ये है ये प्लस में है ये माइनस में है, खत्म कर देंगे इसे। BC कहीं है का, नहीं है। BD देख लेते हैं एक बार, BD यहाँ पर है यहाँ पर है, और ये दोनों माइनस में है, और यहाँ भी 2 प्लस में है, यानी कि 2 BD माइनस में, 2 BD प्लस में, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि 2 BD माइनस में, 2 माइनस में 2 प्लस में, तो कट ही जाएगा। अब लास्ट में अब बच कुछ नहीं गया है, यानी कि 4AC ही आंसर होगा। ये पूरा आपको खत्म हो चुका है, हाँ, आपका 4AC आंसर होगा इस तीसरे का चौथा का, है ना, 4AC। अब उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर
इस क्वेश्चन को कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और x से गुना करना है 2x प्लस वाई में, फिर कर देंगे। फिर y से गुना करना है 2x प्लस वाई में, वो भी कर दिया जाएगा। 2x प्लस वाई यहाँ है, यहाँ x है, यहाँ y है तो y लिख दिया। फिर प्लस, फिर x से x माइनस वाई में करना है, x माइनस वाई में कर दिया। फिर प्लस 2y है तो 2y से x माइनस वाई में होगा तो x माइनस वाई में मैंने लिख दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2x² हो जाएगा तो 2x² मैंने लिख दिया। फिर प्लस xy है तो xy मैं लिख दूंगा, है ना। फिर प्लस 2xy है तो 2xy लिख दिया जाएगा। प्लस y² है तो y² लिख दिया जाएगा। प्लस x² है, यहाँ इसके कारण x² होगा, माइनस xy हो जाएगा। और प्लस 2x और y हो जाएगा, और माइनस 2y² हो जाएगा, है ना। ये y और y का गुना करके y² हो गया। अब देख लीजिए कहाँ पर सेम है, x² कहीं पर है क्या, एक मिनट सॉरी। देखिए x² यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि 2x², एक x², 3x² हो जाएगा। एक्स वाई कहीं पर है क्या, एक्स वाई 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है तो 3xy हो जाएगा। 3x² में से, हाँ 3xy यहाँ पर हुआ, 2xy यहाँ पर है, 3 2 5xy, 5xy में से एक xy क्या होगा, घट जाएगा, यानी 4xy यहाँ पर लिखा जाएगा। 2 1 3, 3 2 5, 5 में से एक घटेगा, 4xy। ये y² कहीं पर है क्या, y² एक यहाँ पर है, 2 माइनस में है तो एक माइनस में y² बचेगा। फिर अब आपका पूरा आंसर यहीं पर हो जाएगा, 3x² प्लस 4xy और माइनस y²। ये आपका आंसर रह गया, ठीक है। और छठा नंबर क्वेश्चन है, x से पहले पूरा में करेंगे, x² माइनस xy प्लस y², ठीक है। फिर y से करेंगे x² माइनस xy और प्लस y², तो इसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए x के घात 1 था, 2 था तो x के घात 3 हो जाएगा, माइनस x के घात 2 हो, x तो x के घात 2, और y है तो y अकेले रहेगा, प्लस x और y² है तो y² लिख दिया जाएगा, प्लस x² y तो x² y, माइनस x तो अकेले है और y की घात 2 हो जाएगा, लिख दिया, y की घात 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पर सेम है, x की घात 3 कहीं पर नहीं है, अकेले x की घात 3, x² y माइनस में प्लस में कट जाएगा, xy² प्लस में माइनस में कट जाएगा, y की घात 3 तो प्लस y की घात 3, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये पूरा, एक मिनट, मैं ब्लैक पेन से अगर लिखूं तो ये नहीं दिक्कत होगा जितना दिक्कत ये ब्लू पेन से हो रहा है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं कहां पर मैंने लिखा है। 7 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हाँ यहीं पे मैंने लिखा है। अब देखिए इस दोनों क्वेश्चन को मैं बना देता हूं आपके लिए, एकदम इजी है, देख सकते हैं, है ना। देखिए 1.5 से, ब्लैक पेन से ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दिक्कत हो रहा है, थोड़ा पोर्ट्रेट हो जाता है। 1.5 से पहले ये पूरा में गुना हो जाएगा, कितना है 1.5x था ना, सॉरी 1.5x से पूरा 1.5x प्लस 4y प्लस 3, तो इतना में कर देंगे। फिर माइनस 4y है तो माइनस 4y, और ये पूरा में गुना हो जाएगा 1.5x प्लस 4y प्लस में 3, ठीक है। माइनस में 4.5x लिखा हुआ है तो वो लिख दूंगा, और 12y है तो उसको भी लिख दिया जाएगा। चलिए अब 1.5 को गुना करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, क्योंकि 15 गुने 15 225 होता है, 2 दशमलव पीछे जाएगा तो ठीक है, 2.25 आ गया। x और x का गुना करेंगे तो x², फिर प्लस 15 चौका 60 यानी 6.0 यानी 6xy हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये 1.5 में अगर 4 से गुना करिए तो 6xy हो जाएगा, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। फिर आपको 15 45 यानी 4.5 प्लस में 4.5, यहाँ पर x है तो x ही लिखा जाएगा, माइनस 15 चौका 60 यानी 6xy लिख दिया जाएगा, और फिर 4 चौका 16 तो माइनस का है तो माइनस 4 चौका 16, है ना। 4 चौका 16 y गुने y तो y² लिख दिया जाएगा, और माइनस 4 तिया 12 y लिख दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 4.5x था तो उसको लिखेंगे, और प्लस का 12y है तो उसको भी लिखेंगे। अब देख लीजिए 12y प्लस का 12y माइनस का, सबसे पहले मुझे दिख गया, मैंने इसे काट दिया, ठीक है। 6y प्लस का 6y माइनस का, इसको भी काट दिया गया। 4.5x माइनस का, इसको प्लस का, इसको भी काट दिया गया। अब अकेले दो चीज बच गया है, 2.25 x² और माइनस का
16y²। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ए है, ए से गुना ए प्लस बी माइनस सी, तो ये और प्लस बी से गुना, तो बी से गुना हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, तो माइनस सी, फिर प्लस सी से गुना, तो ए प्लस बी माइनस सी अगर है तो माइनस सी दूंगा। अब देखिए ए गुना ए तो ए², फिर ए बी, फिर ए माइनस ए सी माइनस के कारण, और फिर ए बी हो जाएगा। अब देखिए पहले ए बी सी लिखा था, जो पहले आता है उसको पहले लिखिए ताकि आपको जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं हो। हालांकि आप बी ए भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा सहूलियत रहेगा कि पहले ए बी दे। तो ए बी प्लस बी गुना बी तो बी² माइनस बी सी है तो बी सी दूंगा, फिर ए सी है तो प्लस ए सी दूंगा, फिर बी सी है तो प्लस बी सी दूंगा, फिर माइनस में सी² तो माइनस में सी²। अब देखिए सेम सेम जो भी है उसे काट दिया जाएगा, ए सी माइनस में ए सी प्लस में, इसको काट देंगे। और कुछ है क्या? ए बी तो नहीं है, बी सी भी नहीं है, तो कहीं से दिक्कत तो नहीं हुई है। ए ए ठीक है, फिर इसका भी ठीक है, फिर इसका ठीक है। देख लेता हूं मैं एक बार चेक करके, ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी बी² माइनस बी सी, फिर ए सी हो जाएगा, बी सी हो गया, सी²। ठीक है, अब देखिए ए² कहीं पर है क्या? नहीं है, मैं ए² अकेले लिख दूंगा। ए बी है कहीं पर क्या? ए बी 2ab, और नहीं है कहीं पर, तो 2ab इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, a² प्लस 2ab। और यहाँ पर b² है, इसको b² कहीं पर है नहीं है, तो b² लिख दिया जाएगा। और उसके बाद बच क्या गया? बी सी, तो बी सी हाँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको काट देंगे। और सी² अकेले है, सी² और कहीं नहीं दिख रहा मुझे, तो माइनस का सी² इसको लिख दिया जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। चलिए, इस तरह मैं पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका हूं। इस तरह पूरा एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आप, यहाँ तक 8 ही तक है क्वेश्चन। उसके बाद हमने क्या सीखा उसके बारे में चर्चा करना है। लेकिन अब क्या है कि ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुका है और मैंने कंप्लीट कराया है। इसके बाद अगला एक्सरसाइज अगला चैप्टर जो भी है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों में जरूर भेजिएगा, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।